दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव बदल चुके हैं। एल खियांगते को मिली जिम्मेदारी, सुखदेव सिंह का हो चुका है ट्रांसफर। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह एल खियांगते को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एल खियांगते इससे पहले श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के पद पर थे। इसके साथ ही उनके पास वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था। अगली खबर, सांसद धीरज साहू के यहाँ आईटी का सर्वे, नौकरों को भी घर में प्रवेश करने से रोका गया। रांची, लोहरदगा सहित कई ठिकानों पर जमकर सर्वे। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यह सर्वे है और धीरज साहू के लोहरदगा और रांची के दोनों घरों में यह सर्वे जारी है। कुल 5 ठिकानों में सर्वे कर रही है, जिनमें एक रांची, एक लोहरदगा और ओडिशा में 3 जगह है। राजधानी रांची में रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। बड़ी खबर, ईडी की ओर से समन देने के बाद भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे एसपी नौशाद आलम। पिछली पूछताछ में आमदनी और संपत्ति के सवालों में थे उलझे। गवाहों को भड़काने का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरे समन के बाद साहिबगंज एसपी नौशाद आलम फिर से पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए और उन्हें 11 बजे ईडी के हेनु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचना था। दूसरे समन के बाद उनसे 28 नवंबर को पहली बार पूछताछ हुई थी। तब उनसे ईडी के अधिकारियों ने 14 घंटे तक पूछताछ की थी और इस पूछताछ के दौरान उनके पारिवारिक सदस्य की आमदनी और संपत्ति के संबंधित जानकारी देने के लिए फॉर्म भरवाए गए थे। अगली खबर, झारखंड में तेजी से घट रही आदिवासियों की आबादी, निशिकांत दुबे ने उठाई जांच और एनआरसी लागू करने की मांग। लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटने का मुख्य मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 1951 में राज्य में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 36% थी, जो कि घटकर 24% रह गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में ऐसे में जब सभी समुदाय की संख्या बढ़ ही रही है तो आदिवासी समुदाय की संख्या घट क्यों रही है, इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो अशोक चौधरी पहुंचे रांची, कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर आए हैं रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आएंगे झारखंड। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर जदयू झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर वो झारखंड का दौरा कर रहे। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी झारखंड आएंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अगली खबर, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड सहायक आचार्य अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में वादा पूरा करो, हेमंत सरकार सहायक अध्यापक आपके द्वारा सांगठनिक कार्यक्रम के तहत पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को सूचित किया है। साथ ही अपना मांग पत्र जगन्नाथपुर विधानसभा के विधायक सोनाराम सिंकू को सौंपा। जारी पत्र में झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड में 20 साल से राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले सहायक अध्यापक को बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। अगली खबर, गदर 2 की हीरोइन अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक बाउंस से जुड़े मामले की सुनवाई रांची के सिविल कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह ने गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। इसके बाद वहीं पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अमीषा पटेल पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अमीषा पटेल के वकील की ओर से जुर्माने की राशि जमा की गई। साथ ही अगली खबर की बात करें तो 5 लाख की इनामी नक्सली गिरफ्तार, छोटू खरवार के दस्ते को लीड करता था। माओवादी प्रदीप सिंह चेरो बूढ़ा पहाड़ समेत लातेहार में रहा सक्रिय। लातेहार पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बरियातू जागीर जंगल से 5 लाख की इनामी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर प्रदीप चेरो पिता उपेंद्र सिंह चेरो को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी टीम जैसे जंगल पहुंची तो पुलिस को देखते ही प्रदीप सिंह चेरो भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया है और आगे बताया कि प्रदीप सिंह चेरो भाकपा माओवादी के खूंखार नक्सली छोटू खरवार के दस्ते में काम करता था।
साथ ही अगली खबर की बात करें तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कमियों को दूर करने के लिए मोदी गारंटी का लिया जा रहा सहारा। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। पार्टी जो है राज्य की सभी लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए भले ही 5 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम खुशियों से भरा हुआ है, मगर झारखंड की लोकसभा सीट के लिए आया जो सर्वे जो है चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अब तक 2 राउंड अलग अलग एजेंसी के माध्यम से सर्वे करवाया गया है, जिसमें कई सीट जो है पार्टी के लिए कमजोर बताई गई है। बता दें कि झारखंड की 14 में से 9 सीट पर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है, जबकि 5 सीटें बेहद ही कमजोर है। बड़ी खबर, पलामू सांसद ने लोकसभा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का मामला उठाया। सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गढ़वा जिले के भगवाननाथपुर में सेल की 1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉरपोरेशन NIDC के तहत अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने संबंधित मामले को उठाया। सांसद ने कहा कि उक्त संबंध में NIDC के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संपर्क किया गया है। बड़ी खबर, चीन में निमोनिया का कहर, झारखंड में अस्पतालों में किया गया अलर्ट। चीन में रहस्यमयी निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों की सतर्कता बरतने और श्वसन संबंधित बीमारी के मामले की निगरानी, निवारक उपाय और परीक्षण करने को कहा। अधिकारी ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने ईडी को बताया उत्पाद अधिनियम में वर्णित अपराध PMLA के दायरे में नहीं। बता दें कि उत्पाद अधिनियम 1915 में वर्णित अपराध जो है PMLA 2000 के दायरे में नहीं आता। उत्पाद सचिव विनय चौबे ने ईडी के द्वारा शराब के व्यापार से संबंधित दस्तावेज मांगने के मामले में कानूनी राय के बाद लिखे पत्र में इस बात का उल्लेख किया है। साथ ही ईडी से कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया। ईडी को लिखे पत्र में कहा गया कि निदेशालय ने संयुक्त आयुक्त को समन भेजकर दस्तावेज की मांग की थी। इस सिलसिले में विधि विभाग से कानूनी राय ली गई है और इसमें विभाग ने जानकारी दी है कि PMLA एक्ट 2002 के तहत खास किस्म के मामले की जांच की जाती है। बड़ी खबर, दुमका में बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि हेमंत राज में जनता सुरक्षित नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला किया और पाकुड़ रवाना होने से पूर्व दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते इस राज्य की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना और उसे सजा दिलवाना है, विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस ही वसूली करती है। बड़ी खबर, विधायक सीता सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है सभी गरीब विहीन लोगों को पक्का मकान देना। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में रामगढ़ प्रखंड की नौखेता पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में किसी को कम्बल मिला तो किसी को साइकिल खरीदने के लिए रुपए का चेक। शिविर का उद्घाटन जो है स्थानीय विधायक सीता सोरेन ने की और विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य जो है गरीब विहीन सभी लोगों को रसोई घर युक्त पक्का घर जो है उपलब्ध करवाना है। बड़ी खबर, राज्य खाद्य आपूर्ति आयोग के अध्यक्ष ने दिया अल्टीमेटम, कहा कि काम में सुधार नहीं लाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बैठक की और जिसमें गोड्डा के जिले के सभी विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर काम में सुधार लाने की कड़े निर्देश दिए गए और झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर गोड्डा पहुंचे थे। बड़ी खबर, सन्ना धर्म कोड की मांग को लेकर 30 को भारत बंद। सन्ना धर्म कोड एवं अन्य मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा सांकेतिक भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद सालखन मुर्मू के द्वारा जिला मुख्यालय सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और कहा कि आदिवासी को भी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक धार्मिक आज़ादी पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं हो सकती है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले वजूद कायम करने में जुटे नक्सली। झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा रीजनल कमेटी को पुनर्जीवित करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नक्सली अपना खोया वजूद पाने की चाहत में है। इसके लिए वो रेड जोन झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल में रीजनल कमेटी को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहे और इन जगहों पर नक्सली के महाजुटान की तैयारियां व्यापक तौर पर चल रही है। इसको लेकर नक्सली की कोर कमेटी की बैठक होने की भी संभावना है। इस सूचना के बाद खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला पुलिस को अलर्ट किया गया है।
बड़ी खबर जमशेदपुर में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने पर हिरासत में भाजपा युवा के जिलाध्यक्ष। बता दें कि जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काला झंडा दिखाया गया। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने भारतीय जनता जनतंत्र मोर्चा युवा के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। बिरसानगर थाने में लाकर रखा गया है और अमित शर्मा को अरेस्ट में लिए जाने की जानकारी मिलने पर पार्टी प्रवक्ता आकाश शाह के नेतृत्व में काफी संख्या में पार्टी के अधिकारी एवं कार्यकर्ता बिरसानगर थाने पहुंचे और वहां पहले अमित शर्मा से मुलाकात करके जानकारी हासिल की और इसके बाद थाना प्रभारी से मिलने का प्रयास किया। थाना प्रभारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम की विधि व्यवस्था में थोड़े बिजी थे।